गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बच्चों, आज मैं आपको क्लास सेकंड की हिंदी फर्स्ट पढ़ाऊंगी और हिंदी फर्स्ट में आपको चैप्टर 7 पढ़ाऊंगी। तो आइए देखते हैं क्या है चैप्टर 7 में। बच्चों, चैप्टर 7 में आपका है वचन। किसको कहते हैं वचन, आइए जानते हैं। देखिए, यहाँ पर एक तितली बनी हुई है और इसके नीचे लिखा है एक तितली, और इसके आगे 3 तितलियाँ बनी हुई हैं और इसके नीचे लिखा है 3 तितलियाँ। तो अब नीचे देखेंगे, नीचे एक किताब बनी हुई है और इसके नीचे लिखा भी है एक किताब, और इसके बिल्कुल ठीक आगे 2 किताब का चित्र है और उसके नीचे लिखा है 2 किताबें। तो बच्चों, ऊपर वाले में देखेंगे आप तितली, एक तितली लिखा है और एक किताब लिखा है। तो शब्द के जिस रूप से देख रहे हैं आप, यहाँ पर लिखा है एक तितली और एक किताब। तो शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक या एक से अधिक होने का पता चलता है, बोध होता है, उसे हम वचन कहते हैं। यहाँ पर देखेंगे आप, हमें एक से ज़्यादा का पता चल रहा है और यहाँ पर इससे पहले हमें एक का पता चला था। तो ऐसे शब्द जिनसे हमें पता चलता है कि वो एक वचन में है या बहुवचन में है, मतलब एक है या एक से अधिक है, उसको हम वचन बोलते हैं। इसकी परिभाषा देखेंगे अब। यहाँ पर इसकी परिभाषा दी हुई है, देखिए ये। वचन शब्द का वह रूप जिससे उसकी संख्या में एक अथवा एक से अधिक होने का बोध हो, वचन कहलाता है। ठीक, आइए अब आगे देखते हैं। अब देखेंगे वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, अभी हमने ऊपर देखा, उसी से संबंधित है ये। वचन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। अब आगे इसमें जानेंगे कि एक वचन किसे कहते हैं और बहुवचन किसे कहते हैं। तो इसके लिए हमें नेक्स्ट पेज टर्न करना है। तो चलिए टर्न करिए मेरे साथ। अब देखेंगे एक वचन, शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या में एक होने का बोध होता हो, एक होने का पता चलता है, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे साइकिल, खिलौना, बकरी, घोड़ा, बच्चा। इसके अलावा किताब, घड़ी, कुछ भी हो सकता है। ठीक, अब देखेंगे बहुवचन। बहुवचन कौन से शब्द होते हैं? शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक से अधिक होने का बोध होता हो, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे साइकिलें, खिलौने, बकरियां, घोड़े, बच्चे आदि। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब बच्चों देखते हैं, कुछ ये दिए हुए हैं उदाहरण, इनको आप मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। पत्ता, पत्ते, झूला, झूले, मेला, मेले, कपड़ा, कपड़े, दरवाज़ा, दरवाजे, आँख, आँखें, भेड़, भेड़ें, गाय, गायें, किताब, किताबें, नदी, नदियाँ, पत्ती, पत्तियाँ, कली, कलियाँ, चिड़िया, चिड़ियाँ। इसका बहुवचन जो बनाया है, इसमें चंद्र बिंदु लगाया है बस। बकरी, बकरियाँ, घड़ी, घड़ियाँ, भाषा, भाषाएं, कन्या, कन्याएं, और कथा का कथाएं। तो ये बच्चों आपने अभी पढ़े हैं। इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक वचन वाले शब्द हमने पढ़े हैं और इसके आगे इसके बहुवचन के शब्द हमने पढ़े हैं। तो इस प्रकार से आपको ये पढ़ने हैं। नेक्स्ट पेज पर देखेंगे। नेक्स्ट पेज पर ये देखिए, कला, कलाएं, कक्षा, कक्षाएं। ठीक, अब आप देखेंगे स्मरण रखने योग्य बिंदु, शब्द का वह रूप जिससे उसकी संख्या में एक अथवा अनेक होने का बोध हो, वचन कहलाता है। नेक्स्ट है इसमें, शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या एक होने का बोध हो, उसे एक वचन कहते हैं। और लास्ट पॉइंट है इसका, शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक से अधिक होने का बोध हो, उसे बहुवचन कहते हैं। ठीक, अब आइए बच्चों देखते हैं अभ्यास। अभ्यास में क्या करना है? फर्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे,
वचन कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक का नाम बताइए। तो ये मौखिक अभिव्यक्ति है, लेकिन यहाँ पे आपको उसका आंसर देना है शॉर्ट में। तो इसमें क्या लिखेंगे, वचन कितने प्रकार के होते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक वचन और बहुवचन। ये आपको बुक में इसी प्रकार से लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, बहुवचन शब्दों के 4 उदाहरण बताइए। तो बहुवचन शब्दों में देखिए यहाँ पर ये लिखे हैं खिलौने, घोड़े, लड़के, चिड़िया। ये सभी बहुवचन के उदाहरण हैं। इसके अतिरिक्त आप चाहें तो चैप्टर में से कुछ और भी जो दिए हुए हैं बहुवचन के उदाहरण वो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे, कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। देखिए कोष्ठक में आपका दिया हुआ है एक डैश खड़ा है और कोष्ठक में है लड़का और लड़के। तो यहाँ पर आप लिखेंगे लड़का, क्योंकि इसकी क्रिया जो आपको दी हुई है ये एक वचन की है। यदि आप इसमें लिखेंगे एक लड़के खड़ा है तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस यहाँ पर आएगा लड़का। नेक्स्ट देखेंगे 2 डैश बैठे हैं। तो यहाँ पर जो क्रिया है वो बहुवचन की है, तो इसी के अनुसार आप यहाँ पर भरेंगे लड़के। उसके बाद 3 चिड़िया उड़ती हैं, 1 मोमबत्ती बुझ गई, 3 मोमबत्तियाँ जल रही हैं, कपड़ा धूप में सूख रहा है, मेरी बहन आई है, सीमा ने अपने खिलौने फेंक दिए हैं। तो ये आपको क्रिया के अकॉर्डिंग करने हैं, इस प्रकार से जो मैंने आपको भी समझाया भी है, देख लेंगे। नाउ सी द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पर देखिए एक वचन व बहुवचन शब्दों को अलग अलग करके लिखिए। तो देखिए बच्चों यहाँ पर ये शब्द दिए हुए हैं, मेला, किताब, कलियाँ, बकरी, पत्ता, लड़के, भाषाएं और नदियाँ। तो आइए इनको दोनों के कॉलम में रखते हैं। सबसे पहले है एक वचन। एक वचन शब्द उसमें से देखेंगे कौन सा है, यहाँ पर है मेला। तो मेला कैसा शब्द है, ये एक वचन है। तो यहाँ पर हमने ये लिख दिया यहाँ पर मेला। उसके बाद किताब, किताब भी एक वचन है, तो किताब यहाँ पर लिख दिया है। नेक्स्ट है इसमें कलियाँ। तो कलियाँ इसमें बहुवचन शब्द है, तो यहाँ पर ये बहुवचन के कॉलम में लिखा है। बकरी फिर एक वचन है, इधर है। पत्ता भी एक वचन शब्द है, वो हमने यहाँ पर लिखा है। नेक्स्ट है इसमें लड़के, लड़के बहुवचन शब्द है। भाषाएं बहुवचन शब्द है। और लास्ट है इसमें नदियाँ, वो भी बहुवचन शब्द है। आप इस प्रकार से लिखेंगे। देख लीजिए एक बार, एक वचन शब्द यहाँ है, बहुवचन शब्द यहाँ है। इस प्रकार से आप छांट कर इसमें लिख देंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है बहुविकल्पीय प्रश्न MCQS। दिए गए शब्दों के सही बहुवचन वाले शब्द पर सही का निशान लगाना है। फर्स्ट है इसमें किताब, किताब का है किताबें। चिड़िया, चिड़िया का है चिड़ियाँ, चंद्रबिंदु लगेगा केवल। कली, कली का बहुवचन बनेगा कलियाँ। और बकरी का बहुवचन बनेगा बकरियाँ। टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज रचनात्मक गतिविधियाँ। इसमें आपको क्या करना है, आपकी कक्षा में जो वस्तुएं एक वचन में हैं तथा जो बहुवचन में हैं उनकी अलग अलग सूची बनाइए। कैसे बनानी है, देखिए दिया हुआ एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल में एक वचन जैसे श्यामपट, बहुवचन जैसे कुर्सियाँ। इसी प्रकार से आप 4 शब्द एक वचन के लिखेंगे और 4 शब्द इसमें बहुवचन के लिख लेंगे। अपनी क्लास में आप सोच कर लिखेंगे। आपकी क्लास में बच्चे हैं, बच्चों के पास किताबें हैं, पेंसिल हैं, कॉपियाँ हैं, पंखे हैं और कंप्यूटर है, अलमारी है, खिड़कियाँ हैं। ये सभी आप यहाँ पर लिख लेंगे। ये कॉपी में करना है वर्क आपको। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, चित्र देखकर उनके सामने एक वचन अथवा बहुवचन लिखिए। किस प्रकार से, जिस प्रकार से फूल दिया हुआ है, फूल क्योंकि एक है तो इसके लिए एक वचन आया है। और उसके बाद एक लड़की दी हुई है, वो भी एक ही है, इसके लिए भी एक वचन लिखा गया है। और इसके आगे के ये देखिए, ये एक वचन इसके आगे भी लिखा गया है। नेक्स्ट पेज पर देखेंगे इसी के ही और शब्द दिए हुए हैं शब्द, उसमें लिखना है एक वचन और बहुवचन। देखिए सबसे पहले दी हुई है आँखें।
आँखें, क्योंकि 2 दी हुई हैं, ये बहुवचन शब्द है। उसके सामने घड़ी, घड़ी 1 है इसलिए एकवचन। इसी प्रकार फ्रॉक, 2 फ्रॉक हैं, 1 से अधिक है, बहुवचन। आम भी 1 से अधिक हैं, बहुवचन। बिल्ली 1 ही है, एकवचन। और टोपी 1 से ज़्यादा हैं, 4 टोपी हैं, बहुवचन। कुर्सी बहुवचन। कुत्ता दिया हुआ है, एकवचन है ये भी। और उसके नीचे 4 फूल दिए हुए हैं, ये बहुवचन में है। और उसके बाद सूर्य दिया हुआ है, सूरज दिया हुआ है, यह भी एक है तो एकवचन। इस प्रकार से आप इनके आगे लिखेंगे एकवचन है या बहुवचन है। तो बच्चों ये चैप्टर आपका पूरा हो गया है और इसमें आपको जो कॉपी में वर्क करना है वो आपको ये वाला वर्क करना है होमवर्क में। ये आपका होमवर्क है, ये आपको कॉपी में करना है। रचनात्मक गतिविधियाँ वाला जो मैंने आपको दिया है, अपनी कक्षा की वस्तुएं आपको एकवचन वाली और बहुवचन वाली 4 वस्तुएं लिखनी है, 4 एकवचन की और 4 बहुवचन की। तो बच्चों चैप्टर पूरा हो गया है। उम्मीद है चैप्टर आपको समझ में आया होगा। आपसे फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे हेल्दी।